नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, आज आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सबसे ज़्यादा शेरदिल बन रहे थे, तो शेर को ईडी ने उठा लिया है और शेर को ईडी उठाकर फ़िलहाल उन्हें अपने रिमांड पे रखना है। तो इसलिए आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट से ही उनको पूछताछ के लिए ईडी अपने पास रखेगी। अक्सर ऐसा ही होता है इस तरह के केसेस में। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले ईडी की कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम उनको उठाती है, उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेती है और कोर्ट 14 दिन, 7 दिन या 3 दिन, कोर्ट पे ये सारी चीज़ें निर्भर करता है। कोर्ट चाहे तो उनको उस हिसाब से पूछताछ की इजाज़त देती है। तो फिलहाल संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश की जाएगी सेकंड हाफ में, और वहीं से उनको फिर से पूछताछ उनकी शुरू हो जाएगी। बहरहाल संजय सिंह के जो कल के बयान हैं और उनकी जो टिप्पणी है कि हम हारेंगे नहीं, और कई सारी ऐसी उन्होंने लगातार टिप्पणियां उन्होंने की जिसमें लगा कि आखिर ऐसा उनके खिलाफ कुछ है ही नहीं और ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत कार्रवाई कर रही है। और ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो टारगेट कर रही है उसमें कहीं न कहीं कई बार ये देखने को मिला कि संजय सिंह जो भी कर रहे हैं उसमें सच्चाई है। लेकिन जब आपने देखा कि बुधवार को जब कार्रवाई शुरू हुई और कई घंटों तक उनके घर पे सबसे पहले छापेमारी शुरू हुई। अभी जो तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही है उसके मुताबिक ये उनकी पत्नी ने कहा कि कंप्यूटर से लेके हर कागजात की जांच हुई, और फिर उन्होंने कहा कि दबाव था उन अधिकारियों पे कि इनको गिरफ्तार करना ही है। बहरहाल उनकी पत्नी अब समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है वो परेशान होंगी, और इसलिए उनका वो स्टेटमेंट है। उनके पिता ने कहा कि जो भी चीज़ें हुई बहुत गलत हुई। कल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी उनके घर पे गए। दुर्भाग्य ये है कि जब राज्यसभा के सदस्य हमारे संजय सिंह जी पिछले दिनों जब सस्पेंड रहे और धरना पे बैठे रहे, कहाँ आपको याद है ना, पार्लियामेंट में एक बार भी मिलने नहीं गए। पूरे उसमें कंटिन्यू पूरे सेशन में ही सस्पेंड रहे। मसला क्या था आपको याद ही होगा, याद कीजिए। बिल का विरोध करना था जो केंद्र सरकार लेकर आई थी, और उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई गई थी उसमें संजय सिंह सबसे पहले दिन ही सस्पेंड हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक नहीं गए। मुख्यमंत्री भी इस बात से नाराज थे कि एक वोट जो उनका राज्यसभा में कम हो गया। तो संजय सिंह शेर तो बनते रहे, लेकिन उनके कन्वीनर उन पर शायद विश्वास नहीं करते हैं या क्या मजबूरी है ये समझने की जरूरी है। पार्टी में सब कुछ सामान्य है ऐसा नहीं कह सकते आम आदमी पार्टी में। बहरहाल किसी और दिन चर्चा करेंगे उस मसलों पे। फिलहाल संजय सिंह क्योंकि छात्र नेता रहे हैं तो उसी ताकतवर आवाज़ से वो जो है मीडिया के सामने पेश होते रहे, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे जहाँ भी है। उनकी अपनी आवाज़, उनकी बुलंदियाँ। लेकिन राजनेताओं के बारे में ये कहना कि बहुत ही पूरी तरह से वो ईमानदार होंगे, ये कहना मुश्किल होता है। वो दुनिया बदल चुकी है। तो इसलिए संजय सिंह के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उनसे जो पूछताछ अब शुरू होगी, क्योंकि ईडी कई तार जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुँची है। आपको याद होगा कि संजय सिंह से ईडी ने माफ़ी भी मांगी थी, और वो लगातार लिख के कहते रहे कि मुझे गिरफ्तार करो। लिख के वो इस बात को दोहराते रहे कि मेरे खिलाफ कुछ भी है तो मुझे बताओ। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही जिसको संजय सिंह सीधे चैलेंज करते रहे पूरे सिस्टम्स को, और सिस्टम कहीं न कहीं अपने आप को बचाता नजर आया। ईडी कहीं न कहीं उसमें बचती नजर आई। लेकिन अब संजय सिंह ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। बुधवार को जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के केस में, उसमें कई टिप्पणियां ऐसी हैं जिसमें कहा गया कि पार्टी को ही आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। तो उसमें ईडी की अपनी दलीलें हैं, ईडी के ऑफिस उसमें जो लॉयर्स थे उनकी अपनी दलीलें हैं। बहरहाल ये संकट अभी जो पार्टी पे है, देखिए पार्टी वैसे ईमानदार है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। पार्टी अगर आप चलाते हैं या पार्टी में रहते हैं तो ईमानदारी की बात तो भूल ही जाए। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की बात करते हैं तो इसलिए उसको उस तरीके से छोड़िए। फिलहाल संजय सिंह जिस तरह के आरोप लगाते रहे हैं उन तमाम सारे आरोपों की चर्चा और तमाम सारे आरोपों को सामने लाने की कोशिश होगी। इसके अलावा
संजय सिंह की परेशानी यही खत्म नहीं होगी भैया। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 90 से ज़्यादा केसेस हैं, 90 से ज़्यादा अलग अलग कोर्ट में केसेस हैं जिनको उन्होंने कंपाइल करने के लिए कहा था। आपको याद होगा कि कई जगह वो टिप्पणियां उन्होंने की और उसके बाद उनके अगेंस्ट जो है अलग अलग कोर्ट में मामले आने शुरू हो गए थे। तो इसलिए अभी संजय सिंह की परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। आज संजय सिंह के फेवर में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। संजय सिंह ही और मनीष सिसोदिया ही एक ऐसा नेता इस पार्टी में है जिसमें सामान्य जन सीधे सीधे उनसे मिल सकते हैं। सामान्य जनों को मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए दिनेश अरोड़ा साहब ने जो बात कही है, इसमें प्रूफ करने में ईडी को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जिनको भी ज़रूरत पड़ती है सीधे सीधे वहाँ पहुँचते हैं और बहुत सलीके से संजय सिंह मिलते हैं और मिलकर उनकी बातें सुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी संजय सिंह की परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली है। संजय सिंह के पे और भी मुकदमे चल रहे हैं। हो सकता है कहीं वो मामले, उत्तर प्रदेश वाले मामले जो हैं वो भी इसमें आकर ना गिर जाए। अलग अलग कोर्ट में मामले चल रहे हैं, इसलिए हमें आपको देखना पड़ेगा। संजय सिंह अभी शेर हैं, जब जाने लगे तब भी उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं, और तमाम सारे भाषण उन नेताओं वाली जो भाषण होते हैं। लेकिन जब एजेंसीज़ के पास डॉक्यूमेंटेशन और तमाम सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो सारे नेताओं को, हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा कि जब कैसे हैकड़ी निकलती है और कैसे परेशानियां ख़त्म होती है। हाँ, एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि छात्र नेता होने के नाते उनके साथ उनको फ़ायदा ये था कि उनके आसपास की जो भीड़ थी वो छात्रों की भीड़ थी या उन नेताओं की भीड़ थी जो ज़मीन से जुड़े हुए थे और अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं। जैसे राघव चड्ढा की चर्चा कर लीजिए ना, राघव चड्ढा से मिलना आसान नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल से मिलना आसान है क्या? सत्येंद्र जैन से भी मिलना मुश्किल था। तो अभी फ़िलहाल वो अलग चीज़ें हैं, उनको हम बाद में दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। लेकिन अभी की कहानी सिर्फ यही है कि अभी फ़िलहाल संजय सिंह की परेशानी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि परेशानी अभी और बढ़ेगी। बहुत सारे मुकदमे अलग अलग जगहों पे चल रही है, ईडी ने उठाया है, क्या और भी एजेंसी जो है उनको उठाने की कोशिश करेगी? ये गर्व का विषय है, ये अभी बहस का विषय है। अलग अलग देश में आप देख रहे हैं जैसे भूचाल आ गया है संजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद। पार्टी में मायूसी तो ज़रूर है। अरविंद केजरीवाल उनके घर पे गए हैं, लेकिन इतने सालों में कितने बार अरविंद केजरीवाल उनके घर पे गए हैं पता है आपको? तो पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है, इसलिए संजय सिंह को अकेले लड़ना पड़ेगा और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो निर्दोष हैं। अब इसके कहानी पीछे जब जाइएगा ना, तो संजय सिंह तो बस एक भोंपू हैं। संजय सिंह सिर्फ एक भोंपू हैं जो बोलते रहे। खिलाड़ी तो कोई और रहा, जिसने इकट्ठा किया और जिसने सब कुछ किया और बाहर भेज दिया। उस पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था उस पूरे प्रकरण में। नमस्कार।